जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। टीम टर्फ की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और हम लोग जो है वो लाइव हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब साथ खैरियत से होंगे। आप लोगों को आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे ज़रा प्लीज़ कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा। और जो है मेरे भाई लाइव आ गए हैं हम। बस आप लोग अपना फीडबैक दे दें। ठीक है। तो जनाब आली, आप में से कौन कौन जो है वो मार्केट में प्रॉफिट बना रहा है, मार्केट को एंजॉय कर रहा है और मार्केट में जो है वो अभी प्रॉफिट में बैठा हुआ है ओवरऑल। और आप में से अगर कोई लॉस में भी है तो भाई कितने लोग हैं। शुरू के 5-10 मिनट हम 10 ऐसा करते हैं, 10-15 मिनट जो है स्किप कर दिएगा अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम 10-15 मिनट आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, सवाल जवाब लेंगे, फिर मार्केट अपडेट की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की आज बहुत सारे मैंने देखा था सवाल जवाब हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड क्यू एन आंसर्स हैं। ठीक है। और अगर हमने मार्केट ने हमें इजाज़त दी है तो फिर हम डेफिनेटली ट्रेड भी लेंगे। ठीक है। तो आज का लंबा सेशन होगा इंशाल्लाह ताला, 1 आध घंटे का हमारा कम से कम। तो देखते हैं कि किस तरीके से गुजरता है हमारा टाइम, मार्केट हमें किस मोड़ पे लेके जाती है। ठीक है। माशाल्लाह भाई अली अकबर भाई, आपने अपना ये प्रोफाइल अपने ट्विटर पे लिखा, फेसबुक पे लिखा, ये जो हमारे ग्रुप का लिंक है वो, और जितना प्रॉफिट बना है प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट के साथ आपने अपनी हर जगह पे लगाना है। फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर वगैरह वगैरह लगा दो, हर जगह लगा दो कि भाई आप। मेरी आवाज़ हल्की है। खैर आवाज़ तो मेरी फुल हुई हुई है, आपको क्यों कम आ रही है? तो आवाज़ हल्की है। अच्छा, अभी भी हल्की आ रही है आपको? अब मैंने माइक को ज़रा करीब कर लिया है तो होपफुली अब ज़्यादा लाउड हो गई होगी, क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से तो बिल्कुल फुल है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ये भी सही जा रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप लोग? आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया है? सर वो पहले अर्न की वीडियो कहाँ मिलेगी? मेरे प्यारे भाई, गाइड सेक्शन में आप जाओगे वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है। फुल है ना? आवाज फुल है, पता नहीं लोगों को आवाज लो क्यों आ रही है। और क्या बोल रहे हैं भाई? ओके है, ओके। ठीक है। अभी ठीक है, चलो ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, तो भाई जिस जिसने प्रॉफिट बनाया है, लॉस भी लगा दो सब जगह। भाई लॉस तो फिर लोगों ने आज इतनी बेवकूफ़ी की है। आपको जब फ्यूचर नहीं, आपको ट्रेडिंग ही नहीं आती तो आप फ्यूचर में क्यों जा रहे हो? मुझे ये बात समझ नहीं आती। तो भाई जब आप ग्रीड दिखाओगे, आप सही तरीके से, आपकी मैनेजमेंट नहीं है, लिक्विडेशन आपकी $1 नीचे बैठी है, तो फिर वहां पे गड़बड़ होगी ना। फिर उसमें आप किसी और को थोड़ी बोल सकते हो सर आज मार्जिक्स पे ट्रेडिंग होगी। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है वो होगी, और तो कुछ नहीं। ठीक है। तो ये है। डॉज वन रॉकेट मिशन इज लॉन्चिंग इन मार्च एनी? नहीं भाई नहीं, इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। मैं ठीक हूँ वहीद भाई, आप ठीक हो? नो ट्रेड बिकॉज बिजी। कोई मसला नहीं है अरसलान भाई, अभी अभी तो आप बैठे हो ना यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला अभी हम करेंगे प्रॉफिट इन डॉट टुडे। हाँ यार, डॉट में प्रॉफिट किस किस ने लिया है? डॉट बाइंग 19 मई टारगेट, मई का टारगेट। ठीक है। देखो मई से पहले अगर ये 20, 21, 22 पे चला जाए तो निकल जाना, जरूरी नहीं है मई में ही आपने एग्जिट करना है। मई से पहले अगर आ जाए प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, जल्दी हो गया, अच्छी बात है। ठीक है। 20 USDT प्रॉफिट, जबरदस्त। आपने प्रोफाइल पे पोस्ट किया, अपनी पब्लिक प्रोफाइल पे, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह। आईसीएक्स का बताएं? आईसीएक्स अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको देख सकते हो, स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा है। मेरी लिक्विडेशन फ्यूचर में है। हाँ अप्रोप्रिएट, सही है सही है सही है। प्रॉफिट में निकल जा रहा, प्रॉफिट भी तो बुक करना है भाई। जीरो लिक्विडेशन है लेकिन प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। थोड़ा बेयर मार्केट के बताएं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बेयर मार्केट? यार बेयर मार्केट मतलब पूरा एक बेयर साइकिल होना, तो वो बेयर साइकिल एक समझो बुल रन के आखिरी मतलब फेज में चल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से ही अगर बेयर मार्केट शुरू होती है तो हो जाए, भले हो जाए, क्योंकि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है पिछले साल। ठीक है। तो फ्यूचर में अगर हमें नुकसान, फ्यूचर ट्रेडिंग
व्हेन, जब होगी पराग भाई बता दिया जाएगा। अभी तो स्पॉट ट्रेडिंग होगी इंशाल्लाह ताला। कार भाई ने गॉसिप के बारे में बोला था, हाँ 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 आज। अभी देख ले, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, सॉरी यार आपका चला गया मैसेज। नीचे जानी डॉट में लॉस्ट का स्कैल्प है, लॉस्ट कल के स्कैल्प से जो आपका डॉट का है उसमें आप लॉस में बैठे हुए हो। समझ नहीं आया मुझे। बाइंग जोन फॉर एसीए, एसीए मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, तो बेहतर ही है आप उसमें ना जाओ यार। इसमें तो हम लॉस पे तो नहीं बैठे हुए। इसमें अगर हम बात करें तो लॉस पे तो नहीं बैठे हुए मेरा ख्याल से, क्योंकि डॉट की जो हमारी एंट्री थी उसमें हमें ब्रेक इवन पे बैठे हुए होंगे अभी के वक्त ना। मेरा ख्याल से $16 की एंट्री थी, 16.50 की मेरा ख्याल से। तो 16.50 पे यहाँ पे हमने बीटीसी के हिसाब से एंट्री ली थी। अगर हम यहाँ पे अभी हैं तो मेरे ख्याल से ब्रेक इवन में बैठे हुए होंगे। ठीक है। अभी जो बीटीसी की मूवमेंट है ना, जो बीटीसी को हमने अभी देखना है वो है इसका आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, 12 कैंडल्स बननी चाहिए, 12 कैंडल्स 1 आवर का चार्ट, 200 मूविंग एवरेज। याद है किसी को ये बात? याद नहीं है तो बताएं, ताकि उसका ये रिकवरी हम रिकवरी बोल रहा हूँ, रिकैप करें। और अगर याद है, जिस जिसको याद है वो नंबर 1 लगाता जाए, नंबर 1 लगाता जाए जिस जिसको याद है। कोई मसला नहीं है। क्या कर लिया भाई आपने? 1260% लॉस। भाई क्या ट्रेड ले लिया आपने? जी याद है, जबरदस्त। तो ये जिन जिन को याद है बता दें थोड़ा। हाँ अभी बताते हैं, मैं देख रहा हूँ कितने लोगों को याद है। अच्छा, तो अभी हमारे पास, अब मैंने बोला मार्केट एनालिसिस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अभी रिकैप वगैरह होगा, सब होगा, कोई मसला नहीं है, सब कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? स्पॉट में अभी कौन सा कॉइन लें? डॉट पे नजर है यार, फिर मेरी डॉट पे ही नजर है। डॉट फिर वही उसी जोन में आके बैठा हुआ है हमारे पास ना, डॉट यूएसडीटी। तो डॉट हमारे पास बैठा हुआ है 1642 पे अभी। वही स्कैल्प मुझे तो अभी भी वही नजर आ रही है। अगर हम देखने को आए तो डॉट की मुझे वही स्कैल्प लग रही है। तो उसी स्कैल्प में मैं देखूंगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम जोन आउट करते हैं मार्केट में, अगर हम बात करें तो डॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। डॉट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। ये जो डिप में गया था इसको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अगेन एक होता है ना, लोगों की लिक्विडेशन भी होती है, लोग फ्यूचर में भी एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसको स्पॉट में कॉस्ट एवरेज कर लिया है तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया और स्टॉप लॉस लगा के निकल गया, कोई मसला नहीं है। ब्रेक इवन में बाहर आ गए होगे, ऑलमोस्ट, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओवरऑल अगर हम अपना जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल सही हिसाब किताब चला होगा, लेकिन डॉट अच्छी है। माशाल्लाह रिजवान भाई ज़बरदस्त। फेसबुक पे लगाएं, ट्विटर पे लगाएं, आप हैशटैग गॉडजिला ट्रेडिंग के नाम से, हैशटैग टीम 10 के नाम से ये लगाओ यार ज़रा। व्हाट अबाउट सेफ मून ब्रदर, डज इट वर्थ? नहीं, नसीब कॉइन की तरह 5-10 डॉलर इस तरह सही है, ज़्यादा नहीं। सब भाई एलिस का फ्यूचर है कोई? यार फ्यूचर अभी देखो 17,000 कॉइन है मार्केट के अंदर। अभी जब तक इनमें से आधे से ज्यादा का, एटलीस्ट 90% का सफाया नहीं होगा ना, तब तक पता नहीं चलेगा किस चीज का फ्यूचर है किसका नहीं है। डॉट अपडेट दे दें फॉर 1 मंथ। डॉट तो अच्छा है, मिड टर्म सही है, यूनी भी अच्छा है। ऐसे होल्ड किया हुआ है, 6 मंथ्स हो गए, 1.3 बाइंग। कोई मसला नहीं है यासिर भाई, ये जाता है ऊपर, 1.5 तक जाता है, 2 तक भी चला जाता है। तो जब मार्केट उठेगी तो आप इसको सेल कर देना। इसको स्टेकिंग कर लो। अटोमिक वॉलेट होता है ना, लैपटॉप पे लगा लो या अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लो। अटोमिक वॉलेट पे आप इसको अगर रखोगे तो आप इसको स्टेक कर सकते हो वहाँ पे, और इजीली आप इसको जो है ना अच्छा खासा इस पे पैसे अर्निंग हो सकती है। ठीक है। टेलीग्राम के बता दें, टेलीग्राम का क्या बताना है मेरे भाई। वकार का भाई का जो है वो एक वो है ग्रुप, चैनल है, उसको आप कर लोगे सब्सक्राइब, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लाइव के आते हैं, सिग्नल्स के आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के आते हैं। तो वहाँ आप लोग देख लो उसको। ठीक है। फिल बाइंग 23 है, क्या करूँ?
लुक्स के बारे में बता दे। लुक्स पता नहीं क्या चीज़ है भाई। सर गाला का हिसाब किताब क्या है? गाला का हिसाब किताब ये है कि स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, शॉर्ट ट्रेड्स के लिए भी ठीक है, लेकिन होल्डिंग के लिए मैं बोलूँगा बहुत ही ना होने के बराबर पोर्टफोलियो लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। सर लॉन्ग टर्म के लिए कोई छोटा कॉइन बता दें। CRO है, क्रिप्टो.com का वो है कॉइन, वो है छोटा कॉइन। आप प्राइस में बोल रहे हो मार्केट कैप में बोल रहे हो? क्यों? मार्केट कैप के छोटे कॉइन देखा करो, प्राइस के नहीं भाई। प्राइस तो आधा भी छोटा कॉइन है, लेकिन मार्केट कैप इसका इतना बड़ा है कि इसको डबल होने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा। कोई छोटा कॉइन होगा जिसके अंदर पोटेंशियल होगी, वो इजीली डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी होती है भाई आपने। इसके अलावा अगर आपने देखना है, GRT देख लो। इसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हो, अच्छा कॉइन है। हार्मनी देख लो, ठीक है। तो ये अच्छे कॉइन हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बैट बैट मुझे पसंद है। 1 बिलियन का तो इसका है मार्केट कैप, लेकिन फिर भी आप अगर इसकी टीम वाइज देखो, और अगर आप पुराने क्रिप्टो के हो, तो आपको पता है कि ये काफ़ी अच्छा है, पुराना है, इसकी टीम भी काफ़ी काम करती है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में जिक्र किया था कि जब ये जो ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी इसी प्रोजेक्ट की एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनके अच्छे ओवरऑल टीम बैठी है, ठीक है भाई। तो ये हिसाब किताब है। अच्छा जी, और आप लोग क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा जी, एफ टी एम के पीछे पड़ गए। FTM का देखता हूँ मैं, फैंटम का मैंने देखा नहीं है यार अभी। आपको पता है एक बात बोलूँ, आप लोगों ने ना देखो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। डैश है, ये CAZ है, CHR है, बहुत मतलब कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, ये भी है, वो भी है। लेकिन आपने ना इस वक्त टॉप 10 में रहो। क्यों? टॉप 10 के 2% की मूवमेंट ना एक सेफ मूवमेंट होती है। वो किसी छोटे कॉइन की 15% की मूवमेंट से बेहतर है कि सुकून का बंदा 2% खाए। पता है, टेंशन वाला 10%, 15%, 20% खाने से बेहतर है सुकून का इंसान 2% प्रॉफिट ले। अगर तो आपको सुकून वाला चाहिए, रिस्क टेकर हो, फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे आपकी नहीं पता क्या है, आप हो, आपका दिल करता है तो आप लो वो रिस्क, ठीक है। लेकिन फिर ये नहीं है यार नुकसान हो गया, ये हो गया, क्योंकि देखो नुकसान तो फिर हर चीज में होता है, ठीक है। बिजनेस है, बिजनेस में आपका प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी हाँ, प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। FTM कहाँ गया? FTM को ढूंढ रहा हूँ, ये रहा। फैंटम भाई अच्छा प्रोजेक्ट है, 33 लेवल पे है मार्केट कैप के हिसाब से अभी, ठीक है। 4 बिलियन इसका मार्केट कैप है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो थोड़ा सा मार्केट कैप पे आपको आओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ये देखो, थोड़ा डिटेल भी दे देगा आपको ये कि डीफाई के बारे में है, और जो है जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांज इस प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्पीड हो गई आपके पास वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इस पे काम करता है, ये डेप पे भी काम करता है ये। तो ओवरऑल अच्छा प्रोजेक्ट है, स्केलेबिलिटी को देखता है, डिसेंट्रलाइजेशन को देखता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में डिफाई में भी है, डेप्स में भी है, ठीक है। तो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी हैं। अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे बेस्ड है, ठीक है। POS का मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इसमें है ये, और इसका मतलब आपको पता है कि आपके कॉइन बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे टेनअप है ना हमारा, टेनअप भी है। तो टेनअप के भी आपको पता है कि भाई जैसे आप कॉइन रखते हो, आपके थोड़े थोड़े कॉइन इंक्रीज होते हैं। इसी तरीके से है टेनअप का भी, और ये भी, और जितने भी प्रूफ ऑफ स्टेक होते हैं ये होता है, ठीक है ना। आपके कॉइन आपके लिए काम कर रहे होते हैं, पैसिव इनकम बेसिकली जनरेट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये फर्दर आपको बता देगा कि क्या है क्या नहीं है, टीम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी अगर हम इसको देखेंगे डेली के चार्ट फ्रेम में, तो भाई काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुका है ये, ठीक है। तो मंथली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी डिप में बैठा हुआ है। लेकिन मैं कम से कम इसको 3 मंथ्स के टाइम में
देखना चाहूँगा। तो अगर आप देखोगे तो जो बॉटम इसका लगा था, उस बॉटम से ये थोड़ा ऊपर पंप कर गया। तो अगर आपको इसको ख़रीदना था तो 130 140 के बिलो ख़रीदना था। ठीक है, जो कि इसका अच्छा एक हैवी बाय जोन बैठा हुआ है। ठीक है, जब भी आप कोई चार्ट वगैरह देखते हो बाइंग के हिसाब से, तो थोड़ी सी आप देखा करो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बता रही होती है। एफटीएम का भी हम जहाँ तक देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, एफटीएम की जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है ना, वो 130 सेंट बेसिकली, वहाँ से लेके आपका 140 तक ये आपको बहुत अच्छा बाय जोन देता है। ठीक है, फिर इसके बाद 160 से इसकी, वेल, 155 से लेके 165 तक इसकी हैवी जो है ना वो सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाता है, जो कि ये ऑलरेडी देख चुका है आज के दिन के अंदर। ठीक है, 165 अगर आप देखना चाहोगे इसका, तो ये देखो 165 5 का मतलब ऑलमोस्ट 166 का इसका हाई लगा है। और फिर उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन मिलके नीचे आ गया है, और अगेन बीटीसी को फॉलो कर रहा है। अभी ओवरऑल मार्केट जो है आपको पता है किस तरीके से पैनिक सिचुएशन में है। हल्की सी एक न्यूज़ चाहिए होती है, फिर वो आगे पीछे हो जाती है मार्केट। ठीक है जी। तो ओवरऑल मार्केट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल बेस हुई हुई है। इसकी वजह से बहुत सारी ट्रेड्स अभी, परसों की हमारी डॉट में मैंने जब भी स्टॉप लॉस दिया है ना, वो हमेशा हिट होता है। पता नहीं क्या नसीब है डॉट का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी हमें डॉट में ही मिलता है। तो भाई जो डॉट का हिसाब किताब है वो यही है कि डॉट आप अगर होल्ड कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा आपको गेन देगा ओवरऑल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करना चाहोगे तो जनाब आपके पास सबसे पहले जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगेन डॉट आपके पास आएगा नंबर 1 पे, और इथीरियम उसके बाद। डॉट को मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि सस्ता कॉइन है, छोटा कॉइन है। $100 वाला भी खरीद सकता है, $10,000 वाला भी खरीद सकता है। अब इथीरियम है, इथीरियम देखो परसेंटेज मूवमेंट तो वही होती है, लेकिन एक होता है ना बंदे को मेंटली कि यार हाँ, छोटा कॉइन है, सही है, सबकी बाय रेंज में है। तो उस तरीके से भी एक अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर मूवमेंट भी अच्छी मिल जाती है हमें। ठीक है, और कभी कभी क्योंकि टॉप 10 का प्रोजेक्ट है तो हमें इसमें मूवमेंट अच्छी मिलती है, तो हमारी स्कैल्प भी जल्दी हिट हो जाती है। छोटे प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि ज़्यादा खतरा होता है कि वो बैठ जल्दी जाएंगे, मतलब गिर ज़्यादा जल्दी जाएंगे। ठीक है, हल्का सा न्यूज़ का इम्पैक्ट उन पर सबसे ज़्यादा, मतलब बुरी न्यूज़ का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा छोटे कॉइन्स पे पड़ता है। तो इन दो चार चीज़ों की वजह से जो है वो छोटे कॉइन्स में एंट्री लेना थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ पर्सनली। और एज अ कम्युनिटी तो मैं ऑब्वियसली फिर उसमें ज़रा देख के सारी चीज़ों को जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें जिनको काफ़ी नज़र रखनी पड़ती है। उसके अलावा आपके पास जितनी भी ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं, इथीरियम है, लूना हो गया, ये जो हैं इनमें आपको हमेशा, आप अगर देखोगे तो आपको क्या कहते हैं, प्रॉफिट तो होगा, लेकिन इनके अंदर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं। तो होता ये कि आप अगर स्टॉप लॉस वगैरह लेते हो, तो स्टॉप लॉस में आपको पता है कि हल्का सा वो नीचे की बिक सकती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो टेरा लूना हो गया, टेरा लूना काफ़ी वॉलेटाइल रहता है अक्सर। तो टेरा लूना की कुछ जोन्स हैं, जैसे 45 का था, क्योंकि अभी कुछ लोग पूछ रहे थे टेरा लूना का भी, तो मैंने सोचा उसका भी एक बता दूं आप लोगों को। ठीक है, टेरा लूना में, टेरा लूना कहाँ गया, ओहो ये रहा। तो टेरा लूना का आपको मैं बता दूं कि सोलाना टेरा लूना, इनका यही है कि देखो सोलाना ने तो भाई अपनी एक बहुत ही बड़ी हाइप लगा ली थी $200 तक की। ठीक है, ब्लंट वर्ड्स में सोलाना को इतना ऊपर जाना नहीं चाहिए था, ये अपने आपे से बाहर हो गया था। ठीक है, इसकी वहां तक की गुंजाइश नहीं थी, तो बस इसको छोड़ दें आप। ठीक है, और मैंने बार बार बोला था जब आप लोग इसमें, जिन लोगों ने हाई पे खरीद लिया था, कि इसमें से एग्जिट कर जाओ कर जाओ कर जाओ। टेरा लूना अच्छा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पंप हुआ हुआ है। ठीक है, एवेक्स अच्छा प्रोजेक्ट है, एवालांच। इसके अलावा जहाँ तक डॉट की बात कर रहे हैं वो तो आपको पता है। बाकी के टॉप कॉइन्स हैं हमारे पास, कुछ शिट कॉइन्स भी मौजूद हैं, शिबा, डॉज, ये वो। ठीक है, मैटिक एक अच्छा है, मैटिक को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा लाइट कॉइन अच्छा है। लाइट कॉइन को मैंने आप लोगों को बोला था $100 पे खरीदना है, ये तकरीबन 96 तक गया था, 94 तक गया था, थोड़ा नीचे चला गया था। लेकिन जिसने इसको 100 पे भी उठाया वो इजी 5% के प्रॉफिट में अभी बैठा हुआ होगा जरूर, यकीनन।
जरूरन, यकीनन मेरा मतलब है। ठीक है। और लिंक को भी अगर हम देखें तो लिंक ने भी अच्छा एक गेन दिया है हमें, और लिंक ने भी अच्छा एक रिवर्सल दिया है और अच्छा प्रॉफिट दिया है हमें। ठीक है। इसके अलावा अगर अभी हम बात करें टीआरएक्स की, तो मेरे ख्याल से टीम ने ऑलरेडी आई थिंक थोड़ी पेशेंट गोई कर दी थी कि थोड़ा पंप भी ले सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। मेरे ख्याल से कल की थी या आज की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है। उसके अलावा आपके पास और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, माना है, सैंड है, इनकी ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया था आप लोगों को जब ये एक एक डॉलर से मेरे ख्याल से 70-60 सेंट इस तरह के थे। तो इनके अंदर भी आप लोगों को इजीली 5x 500-600% प्रॉफिट हो गया था। ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा मार्केट अपडेट की तरफ, थोड़ा सा चल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। तो बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट मैं खोल लूंगा। बीटीसी यूएसडीटी, ओहो, बीटीसी यूएसडीटी क्या हो रहा है? ठीक है। तो बीटीसी यूएसडीटी का 1 आवर का चार्ट हमारा खुला हुआ है। कुछ लोग जो पूछ रहे थे, जिनको नहीं पता, जो न्यू कमर्स है, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, तो भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपके पास ब्रेकआउट नाम की एक चीज होगी जो आपने अक्सर सुनी होगी, और वो जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका ब्रेकआउट होता है ना, तो बड़ा एक क्रूशल लेवल पे होता है। और वो लेवल हमें छोटे चार्ट में, 1 आवर के चार्ट में आप देख सकते हो। 1 आवर का चार्ट होना चाहिए आपके पास, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होना चाहिए इस मार्केट के अंदर, अभी करंट मार्केट जो है। ठीक है। और अगर हम बीटीसी को देख रहे हैं, नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो आप, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेहतर है। ठीक है। 200 मूविंग एवरेज हो। मैं ऐसा करता हूँ, बाकी की ये हाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो आपको सिर्फ वही एक ही लाइन नजर आएगी। 1 आवर का चार्ट है, 200 मूविंग एवरेज है, और ये आपका कोई बहुत ही किलर कॉम्बो है। इससे ज्यादा किलर कॉम्बो मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा फिल वक्त मार्केट में। और तकरीबन अब तो 1 साल से ये कॉम्बो तबाही वाला है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ब्रेकआउट कंसिडर करते हो, तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारे पास जो कैंडल्स बनती हैं, ये 12 कैंडल्स हमें स्टेबल बनती हुई नजर आनी चाहिए, अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो एक अच्छी ब्रेकआउट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेजेस जो हमारे नॉर्मल होते हैं, उन्हीं को हम देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ 200 को देखें, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एवरेज को देखें। तो भाई 200 मूविंग एवरेज, 12 कैंडल्स हो गई मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर। ठीक है। जैसे अभी कैंडल्स बनी है खाली, आई थिंक 6 बनी है, 1 2 3 4 5 6, 7वीं कैंडल नीचे आ गई है, देख रहे हो आप? 7वीं कैंडल ये रेड लाइन के नीचे आ गई ना, यहाँ का मतलब है कि ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया है, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये फॉल्स अलार्म था हमारा। यहाँ पे देख रहे हो विक लगी है ऊपर, कल की विक लगी थी मेरे ख्याल से। हाँ, ये कल की विक लगी थी हमारी। ठीक है। तो कल की विक लगी है ये भी न्यूज़ की वजह से मार्केट उठना शुरू हुई थी। हम लोग लाइव में थे, मैंने बोला था ये अभी मार्केट बड़ी खतरनाक हो रही है मेरे ख्याल से। 37 हिट कर दिया था लाइव में, ये वाले टाइम पे ना हमारे। इस टाइम पे इतना 37 तक चला गया था, मूविंग एवरेज इसको ये ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, और इसने क्योंकि मार्केट में न्यूज़ है आ रही थी अच्छी अच्छी थोड़ी, तो ये ऊपर पंप कर गया। अब क्या हुआ है, मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई है, यहाँ पे इसने दोबारा अब एक रेजिस्टेंस बनी हुई है 40,000 पे। 40,000 पे नहीं है, बेसिकली $39,500 पे। वहां से हमारा जो सेलिंग प्रेशर शुरू होता है ना, वो बड़ा खतरनाक है। ठीक है। तो 39,500 डॉलर हमारी बड़ी खतरनाक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जो कि 2 मरतबा रिटेस्ट हो चुका है। एक मरतबा, 2 मरतबा, ये 2 मरतबा है, ये जो अभी पिछले 2-4 घंटे आपके गुजरे हैं। ठीक है। आज के दिन और कल के दिन 2 मरतबा रीटेस्ट हो चुका है सेपरेट डेज में, एक रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो ये वीक हो रहा है, अब सपोर्ट भी वीक हो रही है, जो नीचे सपोर्ट बन रही है। लेकिन अगर अभी हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है फिल वक्त। आवली टाइम फ्रेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये बनता हुआ नजर आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ये दिखाता हूँ आपको मैं।
ठीक है। अब हमारे पास ये देख रहे हो क्या बाउंस हमें यहाँ से मिला है, कितना खूबसूरत हमें यहाँ से बाउंस मिला है। एक मिनट रुकना जरा, इसको मैं ज़रा सा सही कर दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें बड़ा ही कोई खूबसूरत बाउंस मिला है। अब भाई मैंने विक टू विक रखा हुआ है फिलहाल, मैं अभी बॉडी से काउंट नहीं कर रहा। क्यों? मार्केट में बहुत खतरनाक वॉलेटिलिटी फैली हुई है। ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ये एक बेसिकली बेयरिश साइन भी है और बुलिश भी। अब इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अ, जो हमारे पास चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो है जनाब, आपके पास जो कैंडल्स है ना, वो किस तरफ फॉर्म हो रही है। अगर तो सपोर्ट को बार बार टेस्ट हो रहा है ना, सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रही है और रेजिस्टेंस खाली एक मरतबा टेस्ट हुई है, तो इसका मतलब है सपोर्ट वीक होती जा रही है। क्यों? बार बार कोई चीज, आप हथौड़ा है, हथौड़ा जमीन पे दे दे के मारोगे तो जमीन टूट जाएगी ना, ये टाइल वाइल जो भी लगा हुआ है टूटेगा ना। इसी तरीके से अब हथौड़ा है, हथौड़े को ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे धड़ धड़ करके मारोगे तो ये टूट जाएगी। इसी तरीके से ये चीज हमें वॉल्यूम बताता है। ठीक है। एक तो आपके पास पहले जो है वो कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स के अलावा आपके पास जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया एग्जांपल देके कि आप ऊपर मारोगे, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इस पे, तो ये वीक हो जाएगी। फिल वक्त अगर आप देखोगे, एक, दो, तीन, तीन मरतबा इसने रिस्पेक्ट दे चुका है। दो मरतबा जो है ना वो हमारी रेजिस्टेंस टेस्ट हुई है। तो यहाँ से अब मार्केट उठनी शुरू होगी थोड़ी बहुत इंशाल्लाह ताला, और होपफुली ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अब ब्रेक डाउन अगर इसको हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करना चाहें तो 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल सकते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मौजूद है या नहीं है। तो बिल्कुल मौजूद है। 38, वेल अप्रोक्सीमेटली $37,500 पे हमारी एक सपोर्ट मौजूद है। ठीक है। $37,500 पे। और अगर तो ये ब्रेकआउट होता है तो अगली जो माइनर सपोर्ट लेवल हमारे पास बैठा हुआ होगा वो होगा $37,500 का। उसके बाद हमारे पास है 36 का जोन है, और उसके बाद नीचे हमारे पास 33 का जोन है। ठीक है। माइनर सपोर्ट्स लेवल भी हैं, मेजर भी है। ठीक है। तो माइनर और मेजर में भी एक दो चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर हमें अच्छी कोई चाहिए कि भाई हम बुलिश हो जाएं, बात सारी एक है, तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि आज की जो हमारी कैंडल है वो कम से कम, ये जो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई थी 2-4 दिनों से, इस लेवल के ऊपर हम क्लोज हों। ठीक है। इसको मैं रेड कर दूंगा क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन गई थी, पहले सपोर्ट थी। इसको मैं ऐसा करता हूँ आधा, चलो छोड़ो, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस बन गई है, हम चाह रहे हैं कि आज हमारी कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो। अच्छी कैंडल क्लोजिंग ऊपर कैसे होगी कि छोटे टाइम फ्रेम में भी हो, बड़े टाइम फ्रेम में भी हो। छोटा टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाया था आवरली का, आवरली के अंदर मैंने आपको 200 मूविंग एवरेज बताया है। ठीक है। आवरली का देख लो, आवरली का मैंने आपको 200 मूविंग एवरेज बताया है, और 12 कैंडल्स ऊपर हमें चाहिए। ठीक है। तो 12 कैंडल्स हमारे पास ये इजीली बन सकती हैं। अगर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है। तो 12 घंटों के बाद बेसिकली यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इस 12 घंटों के बाद से, मतलब इस टाइम फ्रेम से लेके यहाँ तक। अब ये अगर कैंडल्स आप गिन लो एक एक करके तो वो आपको पता चल जाएगा। तो आई बिलीव पर्सनली कि विद इन 24 आवर्स हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन होती है वॉलेटिलिटी, वीकेंड वॉलेटिलिटी। अगर आपको नहीं पता क्या चीज़ होती है तो मेरे भाई ये होती है, इसमें आपके पास होता ही है क्योंकि वीकेंड के दिन होता है ना, और जुम्मे के दिन तो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो आपने आज देख भी ली होगी। ठीक है। तो होता ये है कि आपके पास जब भी जो है ना वो अम, क्या कहते हैं, वीकेंड होता है, वीकेंड में बहुत तेजी से मार्केट नीचे भी आती है और ऊपर भी जाती है। और वीकेंड में होता ये है आपके पास जो सीएमई गैप होता है वो फॉर्म होता है, उसकी वजह से सीएमई गैप भी आगे पीछे फॉर्म होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना होता है। अब आप देख रहे हैं कि यार ये कैंडल जो है ब्रेक डाउन पे जा रही है, वॉल्यूम हमारा ऑलरेडी कम हो रहा है, बायर्स जो हमारे बैठे हैं वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है। ठीक है।
$85,500 जो माइनर हमारी हमारी सपोर्ट लेवल बैठी है और जो ट्रेंड लाइन पे बैठी है, देख रहे हो? ट्रेंड लाइन से इससे कैसा क्विक क्विक एक ऊपर मूव लिया है। अब अग्रेसिव ट्रेडर जो होता है, जो बिल्कुल अग्रेसिव ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, वो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। ठीक है, फॉरन एंट्री ली, हल्का सा उसने बाउंस किया बाहर, सेकंड्स की बात होती है, सेकंड्स की, मिनट्स भी नहीं लगते। कभी कभार आपके पास सेकंड्स में होता है काम। ठीक है, इसीलिए आपके पास फिर 30 सेकंड्स का भी चार्ट होता है, इवन 1 मिनट का भी चार्ट होता है। तो उन चीज़ों को भी आप फिर देख रहे होते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पार्ट्स के अंदर। आप प्रॉफिट बुकिंग आपकी हो रही होगी। अब जो हो सकता है कोई हो अग्रेसिव ट्रेडर, वो यहाँ पे डेफिनेटली जो है कैश आउट कर रहा होगा फिल वक्त। तो इस तरीके से आप जो है एग्रेसिव ट्रेडर भी बन सकते हो, नॉर्मल ट्रेडर भी बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है भाई। और क्या पूछ रहे हैं भाई? अच्छा, व्हाट इज CME गैप? शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, एक एक्सचेंज है बेसिकली। वो वीकेंड के दिनों में बंद होता है। तो जब वो बंद होता है तो जो प्राइस फ्राइडे को होती है और जो प्राइस मंडे को होती है, उसमें गैप आ जाता है। ठीक है, अब उस गैप को फिल करने के लिए BTC कभी कभी यार ऊपर नीचे चला जाता है। तो वो गैप जो है ना 90% ऑफ द टाइम्स फिल होता है। इसका मतलब है कि जो प्राइस चल रही है ना पिछले, अब वो हो सकता है पिछले हफ्ते का हो, उससे पिछले हफ्ते का हो, वो गैप हमारा फिल जरूर होगा। समझ आ रही है आपको बात? तो ये होता है वीकेंड में आपके पास। और वीकडेज में आपके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर तो बहुत ही ज़्यादा गैप है, छोटे मोटे गैप बच जाते हैं, लेकिन ज़्यादा गैप है तो फिर वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है कि ये प्राइस रिट्रेस ना कर ले नीचे को। ठीक है, जब हम बुलिश होते हैं तो उस उसमें इस वक्त उसमें उस बात का खतरा बहुत होता है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है सारा। अच्छा जी, आई डिड नॉट प्लेस माई ऑर्डर स्टॉप लॉस फॉर डॉट 15:30। कोई मसला नहीं है, माई परचेज वो 16, आई बिलीव इट इज शोरली हिट। हाँ कर जाएगी। और होल्ड टिल 20 और 21। मेरे भाई अगर आपने होल्ड वाली बात करनी है ना, तो फिर आप इसको आराम से होल्ड करना। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे चली गई, क्योंकि देखो स्कैल्प है ये, अगर तो वो चली गई, फिर होल्डिंग वाली पावर रखनी है आपने कि यार मैंने होल्ड किया हुआ है, चला जाएगा, कोई मसला नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेकिन पर्सनली 17-25 तक होल्ड करके रखें आप। यहाँ पे हिट कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और वहाँ पे आपको गेन मिल जाएगा। सही है भाई, समझ आ गई आप लोगों को बात? सर कैन यू अप्लाई द सेम कॉम्बो फार्मूला ऑन 1 डे टाइम? नहीं, देखो हर टाइम फ्रेम का अपना अपना एक अलग अलग चीज़ होती है। तो जिस तरीके से जो चीज़ बताई जाए आप उसको फॉलो करेंगे तो ठीक होगा। आगे पीछे फिर आप खुद करोगे तो फिर जाहिर सी बात है नुकसान होगा। टेन अप है, बताएं शुड वी इन्वेस्ट इन? जी भाई, आपके ऊपर है। आप बेहतरीन है टेन अप तो। टेन अप तो A1 है। टेन अप की थी इतनी सारी अपडेट्स तो आप लोगों को दी हुई हैं। एस एल पी अपडेट आपने जो है वो, जी इंशाल्लाह ताला लाइव ट्रेडिंग करवाऊंगा, इंशाल्लाह ताला होगी। इंशाल्लाह ताला जो है वो ट्रेडिंग होगी। मैं जो है वो डॉट को देख रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, डॉट में एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, डॉट USDT में आ जाए आप लोग। 16:40 के नीचे की हमारी आज की एंट्री है। ठीक है जी, और मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि इजी हो जाए। 16:40 की हमारी एंट्री है डॉट की। मैं सोच रहा था थोड़ा नीचे जाएगा तो हम लेंगे एंट्री। डॉट USDT बाय वेलो 16.40, सेल 16.95 एंड 17.25। दो टेक प्रॉफिट दे रहा हूँ। पहले वाले पे निकल जाइएगा ज़्यादातर लोग। सेकंड टेक प्रॉफिट तक सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट होल्ड करना है और कुछ होल्ड नहीं करना। बराए मेहरबानी सारा फंड लेके अपना एंट्री नहीं लीजिएगा। मिड, जो रिस्क लेवल है वो मिड है। रिस्क मीडियम रिस्क हमारी ट्रेड है, या मीडियम रिस्क। ठीक है, कॉस्ट एवरेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ अगेन।
डीसीए का लेवल आपका $16 तक है। तो सारे एंट्री नहीं लेना, सब में सारे फंड से एंट्री नहीं ले लिएगा, पार्ट में एंट्री लेनी है आपने। ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं आपको आज का सोच रहा हूँ नहीं दूँ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को छोड़ के हम इसमें एंट्री लेना चाहेंगे। और कॉस्ट एवरेज थोड़ा बहुत कर लिएगा, बाकी इंशाल्लाह ताला ये आज हमारा हिट होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसकी मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो उसमें हमारा टारगेट है 200 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और हमारे पास जो है 1 आवर का चार्ट है। तो इसमें हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस मुझे लगता है एक मरतबा एटलीस्ट एक वंस जो है ना रीटेस्ट करेगा। और टेक्निकल एनालिसिस हमें यही बोल रहा है, अप ट्रेंड में भी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके हिसाब से हम इसमें एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन मीडियम रिस्क ट्रेड है, तो थोड़ा सा फंड लगाइएगा बराए मेहरबानी। स्टॉप लॉस नहीं दे रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारा फंड लगा दिया है इसमें, नहीं करिएगा, थोड़ा सा फंड लगाइएगा बराए मेहरबानी। हाई रिस्क जब भी होती है मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ। मीडियम रिस्क में मैं आपको बस ये बोलता हूँ कि थोड़ा कम पैसे लगाइएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके पैसे लगाइएगा। पहली ट्रेड ले रहा है कोई तो वो ये ना ले, थोड़ी पेपर ट्रेडिंग कर ले, डेमो ट्रेडिंग कर ले, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो पैनिक सेल कर देते हैं, और जहाँ सेल करना चाहिए एज अ मैनुअल स्टॉप लॉस निकलना चाहिए वहाँ निकलते नहीं है, वो निकलते हैं उल्टा गलत तरीके से। ठीक है, तो वो आपने करना नहीं है। ठीक है, मकसद है हमारा प्रॉफिट बनाना और लॉस बचाना। तो ये हिसाब किताब है मेरे प्यारे भाई। तो होपफुली आपको जो है ये ट्रेड आपने देख ली होगी, और जो है देखते हैं अभी आप लोग जो है वो देख ली भाई आप लोगों ने ट्रेड्स। वापस हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं अब दोबारा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स इंटरटेन हो, और आप लोगों के जितने भी सवाल जवाब हैं वो सारे सॉल्व हो जाए। ठीक है जी। सर सारे भाई किधर है यार, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, दुआ करें आप। सर आज की स्कैल्प, जी मेरे प्यारे दोस्त ये रही आज की स्कैल्प, ये रही। पार्ट्स में बाय करनी है, मीडियम रिस्क है, मिड मिड लेवल का रिस्क है, तो थोड़े पैसे लगाइएगा, दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और निकल जाइएगा पहले टेक प्रॉफिट पे, आराम आराम से निकल जाइएगा, कम से कम अपनी सीड अमाउंट बाहर निकाल लिया करो पहले टेक प्रॉफिट पे। ठीक है, सारा होल्ड नहीं किया करो टेक सेकंड टेक प्रॉफिट तक आप लोग। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को। नॉट डॉट इज है, डॉट इज गोइंग अप, क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आया भाई। मार्केट सिचुएशन मेरे भाई अभी आधा घंटा लगा के एक्सप्लेन कर दिया यार। मार्केट सिचुएशन अभी मिड लेवल पे बैठी हुई है, ये समझ लो आप। ठीक है, मार्केट जो है ना बीच में बैठी हुई है अभी, और वीकेंड की वॉलेटिलिटी की को हम फ़ायदा उठाएंगे और ट्रेड ले रहे हैं मिड लेवल में, इसलिए लिखा हुआ है रिस्क, ताकि थोड़े कम पैसे लगाओ। आगे पीछे होती भी है तो कोई इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला हिट हो जाएगा। डॉलर कॉस्ट एवरेज का मतलब होता है डीसीए, मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज, इसका मतलब है पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है, सारे एक ही उसमें नहीं करनी। $10 में हो सकती, $10 की एक एंट्री बनेगी आपकी, बल्कि पता नहीं $10 की हो गई नहीं बाय, क्योंकि मिनिमम आपकी बाइनेंस पे $10 होती है शायद, हो जाए मुझे नहीं पता। आई थिंक $10.5 होनी चाहिए तो होगी आपकी। ऐसे भाई 1 मिनट स्कैल्पिंग इज गुड, और 5 मिनट्स, 5 मिनट्स दोनों एनालिसिस आपका सारे पे होना चाहिए, एनालिसिस आपका सब पे होना चाहिए। और डेली फीस हिडन तो नहीं है मेरे भाई, हिडन तो कुछ भी नहीं होता। जो है वो आप वो सारे वो टीएलसीज में, टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको वो बता देंगे टीएलसीज में। ठीक है, तो वो देख लिया पढ़ लिया करो, और आपका बस यही है। लूना यूएसडीटी का बता दें, अभी बहुत ज़्यादा पंप हुआ है, अभी नहीं जाना। वन यूएसडीटी अपडेट अच्छा है, 1 इंच यूएसडीटी आप इसको देख सकते हो। जी एल एम आर अच्छा है, ठीक है। नहीं जी एल एम आर इसका नहीं पता यार, तैमूर भाई इसका नहीं पता। व्हाट टाइप ऑफ मूव कैन बी प्रेडिक्ट इन बीटीसी हाउएवर गोल्ड सीम्स टू बी बेरिश। बीटीसी यार मैं थोड़ा बुलिश हूँ फिल वक्त,
एक मुझे लग रहा है दोबारा ऊपर की तरफ से रीटेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद हम नीचे जाएंगे, तो जो ऊपर का रीटेस्ट होगा ना उसके अंदर हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, भले वो थोड़ा सा प्रॉफिट ही क्यों ना हो, लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, लेकिन थोड़े कम पैसे लगाइएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, 50 $100 लगाते हो तो 50 लगाना, आधे लगाओ। भाई रून रून अच्छा है राहिल भाई, और आपके पास जो है अभी मेरे ख्याल से $3.5 पे बैठा हुआ था। तो रून भी देखो मार्केट को फॉलो करेगा, अभी मार्केट हमारी बीच में बैठी हुई है, अभी कहीं पे भी नहीं जाती हुई नजर आ रही। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज के बीच में बैठी हुई है, ब्रेकआउट तो होना है इसका। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि 1-2 महीने हमारे जो है वो एक कंसोलिडेटिंग टाइप फेज में चलेंगे, तो उस फेज में जब तक हम होंगे ना, तब तक सारी चीजें इसी तरीके से आपको साइडवेज ही नजर आएंगी। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है सारा। अच्छा जी, और क्या बोल रहे हैं आप लोग? शिबा प्लीज, इसके हम फैन हैं, प्लीज कोई इसकी स्कैल्प ट्रेडिंग। यार शिबा में मैं पर्सनली नहीं करता मेरे भाई, और मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि शिबा में आप देखो हाइप की वजह से पंपिंग पंपिंग होती है, बट अचानक से पंपिंग के बाद वो डंप भी करता है बहुत बुरा। तो हाइप के अंदर एंट्री लेना मतलब फोमो के अंदर एंट्री लेना है। अगर आपको एक्सपर्टीज है और आप उसके हाइप में नजर रखते हो और हाइप में एंट्री ले लिया आपने, और अगर आप वक्त पे निकल गए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर एक सेकंड भी आगे पीछे हुआ ना, फिर नुकसान होगा आपका। तो इससे बेहतर है कि बंदा जो है ना वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करे, और जो है ना आपके पास क्या कहते हैं, सेफ, मैंने आपको बोला ना कि भाई टेंशन वाले 15% से बेहतर है सुकून के 2%। समझ आ रही है आपको बात? वही वाली बात हो गई है। फॉर 3 एंड वेयर इट्स प्राइस एक्सेप्ट हार्मनी को कम से कम 50 सेंट पे तो मैं देख सकता हूँ कि हो, लेकिन इसका मैंने अभी तक इन डेप्थ नहीं किया कि लॉन्ग टर्म में इसकी कितनी हो, मैंने देखा नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ अच्छा है, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है काफ़ी। लेकिन प्राइस वाइज में अच्छा है, प्राइस वाइज भी अच्छी है। ठीक है, तो प्राइस वाइज भी आप देख सकते हो। और केक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मजीद ऑल टाइम हाई कब जा सकता है? मेरे भाई जब मार्केट बीटीसी पहले देखना पड़ेगा, मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर नहीं होता है तो फिर एंड ऑफ द ईयर हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस साल बीटीसी को इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे ज़रूर। एसी है अकाला पैराचीन ऑफ गॉड, डज इट वर्थ इन्वेस्टमेंट? यार इसकी बहुत सारी है, मैंने देखा नहीं है मेरे भाई। तो इसकी बहुत सारे ऑक्शंस वगैरह भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, मैंने सब पे देखा नहीं है। प्लीज़ कोई एक ऐसी वीडियो बनाए जहाँ हम अपने कॉइन ठीक से सेव करके रख सकें। मेरे भाई हार्डवेयर वॉलेट के बारे में आप लोगों को बताया है। हार्डवेयर वॉलेट में अगर आप देखोगे, आपके पास ट्रेजर है, ट्रेजर का वॉलेट देख लो, नैनो लेजर है वो भी देख लो। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप जो है क्या कहते हैं, आपके पास जो है ना वो एटम सॉरी एटॉमिक वॉलेट है, वो आप देख सकते हो। ये देखो एटॉमिक वॉलेट, ये आप देख सकते हो, तो ये आपको एटॉमिक वॉलेट है, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लो। इसके अंदर जो है आपके पास जो है वो इसकी जो प्राइवेट की होती है वो रख सकते हो। ठीक है, स्टेक एंड अर्न का भी इसमें ऑप्शन है, इसमें आप बहुत सारे कॉइन्स, आपके पास आडा है, सोलाना है, आईसीएक्स है, मेरा फेवरेट एक्सटीजेड है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर वो ऑप्शंस है जो आप स्टेकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और इस पे पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हो। इसकी अच्छी बात ये है कि आपके पास जो है आपकी प्राइवेट की मौजूद होगी, आपके पास आपका सीट फ्रेज मौजूद होगा, उसकी वजह से आपके पास एक तरीके से बेहतर सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो
लेकिन फिर भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो फिर भी थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन एक्सचेंज से तो भाई बेहतर है, एक्सचेंज से तो लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है। तो आपके पास अपना एक वॉलेट हो जिसकी प्राइवेट की या की फ्रेज आपके पास हो, सीड फ्रेज आपके पास हो, तो वो बेहतर है। इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं, इसके अलावा आपके पास जो है वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट के अलावा, लेकिन ये मुझे एटॉमिक वॉलेट इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी सपोर्टेड है। इसके अलावा आप स्टेकिंग कर सकते हो, मुझे इसलिए पसंद है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एटॉमिक वॉलेट। ठीक है। इसके अलावा आपके पास मेटा मास्क है, मेटा मास्क पे आप डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे भी रख सकते हो। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से बताई हुई है लेक्चर्स में, आप वो लेक्चर्स जो है वो चेक करोगे तो आपको, हाँ सेफ फाइल का भी ठीक है, सेफ फाइल को भी आप देख सकते हो, मतलब है तो बहुत सारे। ठीक है तो बहुत सारे। पर्सनली मैंने हार्डवेयर वॉलेट भी यूज़ किया हुआ है, मैंने ट्रेजर यूज़ नहीं किया है मैंने, लेकिन मैंने नैनो लेजर यूज़ किया है, मैंने सेफ फाइल मेरे ख्याल से यूज़ किया, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने एक और किया है वो, उसका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और मैंने ये वाले वॉलेट्स भी यूज़ किए हुए। तो उनमें से अगर ऑफलाइन मतलब ऐसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वाइज देखना चाहो तो मुझे एटॉमिक वॉलेट पसंद है। वैसे अगर आप देखना चाहो, मैंने यूज़ नहीं किया हुआ लेकिन मुझे ट्रेजर वॉलेट की जो फीचर्स वगैरह हैं वो अच्छे लगते हैं। ठीक है। एटॉमिक सॉरी नैनो लेजर भी आप देख सकते हो। ल्यूना का भी बता दें, चार्ट खोल के बताएं, 1 आवर में बीटीसी नक्सिया रहा है, लूना ऊपर जा रहा है, क्या वजह है और कहाँ तक जा सकता है, रेजिस्टेंस बता दें। 1 आवर की रेजिस्टेंस तो मुश्किल है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन मैं आपके लिए देख लेता हूँ। आपने बोला है चार्ट देख के बता दो, चार्ट एनालिसिस कर देते हैं। लूना यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 70 सेंट पे भी, ओ $70 की इसकी अभी प्राइस बैठी हुई है और ये आसमानों से बात कर रहा है। और इसके अंदर तो भाई मैं तो एंट्री वेंट्री तो दूर दूर तक मैं नहीं लूंगा भाई अभी फिल वक्त। बड़ी कोई हैवी किस्म की रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है, यहाँ से तो नीचे जाएगा, यहाँ से तो इसका शॉर्ट बनता है, यहाँ से तो इसका सीधा सीधा शॉर्ट बनता है भाई। क्योंकि अगली रेजिस्टेंस इसकी बैठी है आपके पास तकरीबन 76 पे। ठीक है। यहाँ से तो लेकिन भाई इसका शॉर्ट बनता है, लॉन्ग वॉन्ग नहीं बनता भाई, इसका शॉर्ट बनता है 70 से, और गिरा ही जा रहा है वो। जैसे ही मैंने बोला शॉर्ट बनता है, वो गिरा ही जा रहा है बेचारा। तो भाई ये तो इसका शॉर्ट बनता है, यहाँ से ये ऊपर नहीं जाता अभी। ठीक है। इसको इसको अभी अवॉइड करो। हाँ मार्केट उठती है तो उसके साथ उठेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अभी भाई बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा है, इसको अभी ना देखो। डॉट देख लो, कोई और चीज़ देख लो, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, इथीरियम देख लो। इसमें जो चीज़ ज़्यादा पंप हो जाती है उसके अंदर आपको क्या शौक है जाने का, गिरेगी हल्का सा फिर आप नुकसान में बैठे हुए हो। तो क्यों क्यों जाना है भाई आपने। अनेक भाई आधे घंटे पहले मार्केट अपडेट दे दिए, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। एलटीसी को 132 पे बाइंग है, अब वेट करें या डीसी की। $100 पे सैफुल्ला भाई बोला था आप लोगों ने उठा लेना है, क्यों नहीं उठाया। $100 पे उठाते आप 5% के प्रॉफिट में बैठे होते और फ्यूचर में नहीं जाना था आपने। टीओ पे एक्सपेक्टेड प्राइस मेरे भाई अभी वो लॉन्ग टर्म वाले कहानी है। Struck from 1.3 BTC has buy 48, my liquidation is 15, my balance is 42, I need help urgent। गलत किया ना मेरे भाई आपने। 15,000 की लिक्विडेशन है आपकी, विक लगेगी फिर क्या होगा आपको, आपका तो अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है। तो विक से बचना है, लिक्विडेशन नहीं लगानी, लिक्विडेशन जीरो होनी चाहिए आपके पास। गलत किया हुआ है मेरा भाई आपने। ठीक है। पहली चीज यही है कि लिक्विडेशन आपने जीरो करनी है, क्योंकि अभी बीटीसी बड़ी खतरनाक जोन में बैठा हुआ है, हल्का सा एक झटका लेगा खत्म हो जाएगा, वीक लगनी है और फिर मसला हो जाएगा। भाई हमने ग्रुप में जबरदस्त भाई जबरदस्त। ट्रस्ट वॉलेट कैसा है सर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। देखो भाई अरसलान भाई, जहाँ पे आपके पास सीड फ्रेज मिल जाए ना, जहाँ पे आपके पास आपकी प्राइवेट की मिल जाए, वही चीज आप दूसरे वॉलेट में जाके डालोगे आपके पास आ जाएगा डेटा। ठीक है। ब्लॉक चेन पे डेटा स्टोर होता है, ब्लॉक चेन पे, वॉलेट में नहीं होता। वॉलेट आपका समझो एक आईना है जिससे आप उस डेटा को एक्सेस करते हो। समझ आ रही है आपको बात। तो जो ब्लॉकचेन का काम होता है ना, वो है डेटा स्टोरिंग।
ठीक है, जितना आपने मैंने आपको 100 रुपये दिया, आपने मुझे 1000 रुपये दिए, 200 रुपये दिए, जो भी हमने लेन देन किया, वो सारा एक डेटा है ना, वो एक लेजर है। उस लेजर कहाँ सेव हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव हो रही है, वो हो रही है आपके ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होती है प्राइवेट की। अब प्राइवेट की आपके पास एक्सचेंजेस में मिलती नहीं है। एक्सचेंजेस की प्राइवेट की जो आपके पास एड्रेस होता है, उसका प्राइवेट की कहाँ है, आपके पास थोड़ी है, वो तो एक्सचेंजेस के पास है। ठीक है, तो यही वाली बात है कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब एक्सचेंज पे डेटा रखते हो या अपने जो कॉइन रखते हो, जो कॉइन है, ठीक है, आपने एक्सचेंज से 100 कॉइन लिए या बेच दिया या कुछ भी डेटा आपने जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उसको एक्सेस करने के लिए प्राइवेट की चाहिए आपने। वो तो ईमेल से हो जाता है ना, लेकिन जो एक्चुअल ब्लॉकचेन का एक्सेस है वो आपके पास नहीं है, वो एक्सचेंज के पास है। एक्सचेंज, आप एक्सचेंज को ट्रस्ट करते हो कि ये मुझे प्रॉपरली जो है ना वो सही से करने देगा ट्रांजैक्शंस वगैरह। ये होता है सारा हिसाब किताब। लेकिन क्या होता है, एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं, एक्सचेंजेस बोलते हैं भाई हमारे पास अब पैसे नहीं है, बस खत्म। आप बीच में बैठ जाते हो, आपके पास फिर कुछ नहीं बचा, बात खत्म, आप कंगले हो गए। तो भाई ये फ्रॉड होने से बचने से बेहतर है ना, आप अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, किसी ऐसे मोबाइल वॉलेट में रख लो, भले सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख लो, वहां पे जहाँ पे आपके पास उसकी अपना क्या कहते हैं, प्राइवेट की मौजूद हो, सीड फ्रेज मौजूद हो, जिसकी आपके पास थोड़ी तो कोई गारंटी हो ना, हाँ यार इसके पास मेरी ये चीज़ मौजूद है, तो मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, ये पैसे रिकवर हो जाएंगे। रिकवरी की तो सारा मसला होता है मेरे भाई। सर ट्रस्ट वॉलेट में जब के क्या लिखा है, गायब हो जाते हैं तो पैनकेक सपोर्ट की कोई टीम भी नहीं भाई, कोई टीम नहीं होती है। ट्रस्ट वॉलेट में से कैसे गायब होंगे सैफुल्ला भाई, आपने अगर सेंड ही नहीं किया आगे पीछे तो फिर कैसे। ब्लॉकचेन की कोई नहीं 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 कहीं नहीं होती। ब्लॉकचेन की कोई बैंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन की खूबसूरती ही यही है कि आप उसके खुद बैंक हो। सिंपल सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको अभी समझाया, ब्लॉकचेन में डेटा होता है, डेटा स्टोर करने के लिए प्राइवेट की चाहिए होती है। प्राइवेट की, सीड फ्रेज इस तरह की कुछ पड़ा हुआ है आपके पास तो ठीक है, वो आपका डेटा आपके पास महफूज है। आपने प्राइवेट की लगा दी कहीं जगह पे, पिक्चर में लगा दी, कहीं कर दी, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट से चीज़ें हैक हो जाती हैं। तो हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, हार्डवेयर वॉलेट जो है वो आपकी प्राइवेट की को संभाल के रखता है। वो जो आपका डेटा है ना उसको ऑफलाइन रखता है। इवन जब आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो ना, तब भी आपका डेटा जो है वो ऑनलाइन नहीं होता बेसिकली। समझ आ रही है आपको बात। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ज़रा आपने थोड़ा मद्देनजर रखना है और चीज़ों को देखना है। अच्छा भाई, लूना तो ऊपर भागे जा रहा है, तो ये मतलब है हमारा डॉट भी ऊपर भाग रहा होगा। ये तो मेरे ख्याल से $1 ऑलरेडी ऊपर चला गया, तो डॉट ने भी ऊपर कोई ना कुछ छलांग लगाई होगी। कहाँ गया डॉट, ओहो, डॉट यूएसडी ऊपर नहीं गया है। एक सेकंड, ये तो हमारी पुरानी ट्रेड है, ये वाली अभी की है। एक मिनट, इसको मैं बना चार्ट में खोलता हूँ। अच्छा जी, डॉट तो बेचारा अपनी वहीं पे बैठा हुआ है जहाँ बैठा हुआ था। चले, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला लूना तेजी 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 से ऊपर जा रहा है, मुझे लगा कोई उसकी हो सकता है, लूना की कोई वो जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई न्यूज़ वगैरह हो। सर बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग को एक्टिव करने के क्वेश्चंस को कैसे फाइल करें, प्लीज़ गाइड मी। है, अच्छा वो जो क्विज पूछता है मेरे भाई, आपको सही जवाब देने होंगे इसके बारे में, फिर आपको पता होना चाहिए ये होती कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में, है क्या क्या नहीं है वगैरह वगैरह। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फिल करो, हाँ एंड पे सबमिट करो। हाँ भाई यही बात है, सही बात बोल रहे हैं आप नुमान भाई, थैंक यू। वॉलेट में रखना है से क्या मतलब, बाय उसमें करते हैं भाई, बाय एक्सचेंज पे होता है, होल्डिंग वॉलेट में होती है। लॉन्ग टर्म की तो होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ वॉलेट में होती है। कभी भी एक्सचेंज में अपने कॉइन्स नहीं छोड़ना है, 1 साल 2 साल या इवन 2 4 महीनों के लिए भी। हैक हो गया, पैसे चले गए, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर बात खत्म। ठीक है। और अक्सर फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग, ज्वाइन, वेलकम वेलकम, लाइव लिंक, अरे यार आपका चला गया। भाई लाइव का तो नोटिफिकेशन लाइव से पहले डाल दिया था मेरा मेरा ख्याल से मैंने, तो आपको नोटिफिकेशन तो आ गया होगा। भाई ए एन टी यूनिवर्सिटी प्लीज एक्सप्लेन अबाउट। ए एन टी का मैंने नहीं देखा सर। इस पूरे प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो यार ये तो मुश्किल होगा इतनी जल्दी।
लेकिन अगर आपने कोई ट्रेड वगैरह ली हुई है और अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो फिर ठीक है, बात खत्म। हाउ टू चेक सीएमए गैप? मेरे भाई वो क्या नाम है, ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके देख सकते हो उनका चार्ट। ठीक है, लिख दोगे आपको आ जाएगा। ये गूगल पर सर्च कर लो, ऐसी क्या उसमें बात है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है जी, बिल्कुल होती है, उसको कहते हैं डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यूनिस्वैप हो गया, आपके पास और कौन सा है, बाइनेंस का भी डेक्स है। इसके अलावा आपके पास ये जो 1 इंच का भी है। इसके अलावा और क्या है, इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो ये होते हैं डेक्स। लिंक डाउन का अपडेट दे दें प्लीज भाई। डाउन अप टोकन्स में नहीं जाना जुनेद भाई, डाउन अप टोकन्स में नहीं जाना। बेयर बुल इनमें नहीं जाना, बराए मेहरबानी। भाई कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं यार, सही चल रहा है बिल्कुल। वीपीएन सही लगा लो, आपके पास सही चलेगा बिल्कुल। डॉट में एंट्री ले सकते हैं जी, पार्ट्स में ले लो भाई, कमेंट का भाई आप पूछे तो सही। बाइनेंस में कॉइन्स पड़े सेफ नहीं, नो। होल्डिंग के लिए नहीं, लिंक और डॉट 50 तक होल्ड कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हो असद भाई आज, अरे यार चले गया। पीवाईआर एनालिसिस, भाई नहीं जाओ इसके अंदर, पता नहीं क्या चीज़ है। फियाट एंड स्पॉट वॉलेट में अगर पड़े हैं तो ठीक है, नहीं 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 नहीं। एक्सचेंज पे कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं छोड़िएगा आप लोग। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं रखना, बराए मेहरबानी। जो भी आपका अपना फंड है ना, जो आपने मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग, महीनों के लिए होल्डिंग है भाई, वो बाहर निकाल लो, बात खत्म। हाई नोट फॉर केएमडी सर, कैन होल्ड फॉर 1 डॉट बेहतर है, लिंक बेहतर है, लिंक एनालिसिस, लिंक अभी डिप में आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा उठा लो डिप में। डॉट डिक्रीजिंग, हाँ जाने दो, कोई मसला नहीं। नजर आ रही है, मैं देख रहा था 1633 पे चला गया, कोई इशू नहीं है। बाय जोन में बैठा है ना। होल्डिंग के लिए वॉलेट बता दें मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा एटॉमिक वॉलेट, देख लो आप। इसकी मोबाइल की भी ऐप है, एंड्रॉयड भी है, एंड्रॉयड की भी ऐप है। मेरा ख्याल से अल्लाह वाला करे आपका, कहाँ कहाँ पे, विंडोज़ में तो है, एंड्रॉयड भी है, आईओएस में भी है। और हाँ, अब इसमें कार्ड से भी अपना खरीद सकते हो, इनकी काफ़ी अच्छी सारी फीचर्स हैं। स्टेकिंग भी कर सकते हो आप अपने जो कॉइन्स हैं। XTZ, जो जिन लोगों ने XTZ ऊपर के लिए खरीदा हुआ है ना, एक्सचेंज पे नहीं रखना भाई, वो एक्सचेंज पे हटा दो वहां से। एक्सचेंज से हटा के यहाँ ले आओ, बात खत्म। सेल भी हो जाएंगे मेरा ख्याल से यहाँ पे, मेरा ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो हटा दो, अभी फिलहाल हटा दो, मेटामास्क में रख लो अगर वहां नहीं रखना तो। कहीं पे भी रख लो, लेकिन ऐसी जगह रखो जहाँ पे आपके पास आपकी प्राइवेट की सीड फ्रेज मौजूद हो, सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। थीरियम लॉन्ग टर्म इज बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट प्लेस टू स्टेक डॉट। यार मेरे पास, मेरे बस चले ना, मेरे पास इनको, इनके पास होना चाहिए था डॉट की स्टेकिंग, लेकिन इन लोगों के पास स्टेकिंग नहीं है डॉट की। लेकिन मुझे एटॉमिक वॉलेट बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ करता। लेकिन अभी मैंने तो एक्सचेंज पे की भी है, कुछ बाइनेंस पे है। आप बाइनेंस पे भी कर सकते हो, आप जो है, अल्लाह भला करे आपका, ओके एक्स पे भी कर सकते हो, ये ओके एक्स एक्सचेंज है, यहाँ पे भी कर सकते हो, ये इनका फाइनेंस में अर्न है ना, यहाँ पे जाके भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास है crypto.com मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पे आप फ्लेक्सिबल में भी आपको 8% मिल रहा होता है, और मुश्किल है फ्लेक्सिबल पे आपको 8% कहीं पे मिल रहा हो, इस पे डॉट के लिए ना। तो डॉट अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको देखो, ओवरऑल 17% पे भी मिल रहा है, और ये 15% का कुछ नया आया भाई, अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा है। आप इनको देख सकते हो, ओके एक्स वालों को देख लो, ओके एक्स मुझे भी पसंद है, मैं भी करता हूँ उनके साथ स्टेकिंग। और हाँ, ओके एक्स और crypto.com, ये दोनों अच्छे हैं। कोई न्यू प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च होने हैं? मेरे भाई अभी जो न्यू प्रोजेक्ट्स, अभी देखो 17,000 18,000 प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं। अब तो सफाया होना है इन प्रोजेक्ट्स में, इतने प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, हर रोज नए 3 4 प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं। तो भाई प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है यहाँ पे, अब बात है काम की, कि कौन सा प्रोजेक्ट में क्या काम होता है, कैसे होता है, और वो कोई काम का भी काम है या बस एमी बस बोलने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये चीजें होंगी तो फिर ठीक है, वरना फायदा नहीं है भाई किसी चीज का। समझ आ रही है मेरे प्यारे दोस्त आपको? तो ये बात है भाई सारी।
और क्या पूछ रहे हैं, कौन से वॉलेट में टीयूबी को ट्रांसफर करें? टेनअप का आप मेटामास्क में रख सकते हो, इथीरियम का ब्लॉकचेन है ना, तो वहाँ पे आप मेरे ख्याल से, हाँ, ट्रस्ट में भी रख सकते हो, मेटामास्क में भी रख सकते हो, लेकिन इथीरियम की फीस आप देखो जहाँ पे आपकी लगे वहाँ पे रख लो आप। कार्डानो और एनालिसिस, कार्डानो का टारगेट हो गया $1, क्योंकि वो $1 से बेचारा गिर गया है, बार बार वो $1 की सपोर्ट को हिट कर रहा था। वही वाली बात हो गई, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बीटीसी का एनालिसिस दे रहा था और मैं बोल रहा था एक चीज तक आप उसको फेंक फेंक के मारोगे तो फिर वो वीक हो जाएगी। रून $15 तक होल्ड कर ले, हाँ कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन देखो फिर होल्डिंग है वो, ठीक है, अप टू 6 मंथ भी उसके अंदर वो मांग सकती है, ठीक है। तो मिड टर्म के लिए अच्छी है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतरीन है रून। और अगर रून अगर आपको मिल जाए विद इन $1, तो वो तो बेस्ट होगा, ठीक है। तो ग्रीड में भाग जाया करो मार्केट से, और फेयर में आ जाया करो खरीदने के लिए, शॉपिंग टाइम के लिए, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? टीयूपी प्राइस प्रिडिक्शन 3 मंथ्स, यार 10 अप अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन मैं ओकेएक्स पे भी कर नहीं रहा, देख नहीं रहा चीज़ें। 35 मिनट से एंड, मेरे भाई एएनटी में आपका देख लेता हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, आप प्रोजेक्ट का पूरा पूछ रहे हो तो प्रोजेक्ट वाइज मैंने नहीं देखा भाई ये प्रोजेक्ट, लेकिन ओवरऑल देखो ये पंप हुआ हुआ है, तो मैं इसमें पर्सनली नहीं जाना पसंद करूंगा। आरएसआई ने भी 70 को हिट कर दिया है, ओवरसोल्ड की पोजीशन से एक रिजेक्शन मिल गई है। इसको पहले स्टेबिलिटी होनी होगी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट में 12 कैंडल्स इसको चाहिए, उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाए और एक थोड़ी सी आरएसआई नीचे आ जाए, ठीक है, ओवरसोल्ड की पोजीशन में आ जाए, फिर वहां पे आप पार्ट के अंदर थोड़ी एंट्री ले सकते हो। सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की लेवल पे ये बैठा हुआ है फिलहाल, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज की अगर इसको सपोर्ट मिल जाती है 518 515 तक, तो ठीक है, वरना फिर ये नीचे को गिर सकता है, जो कि आपको बेसिकली नीचे को अगर ये गिरेगा तो ये बेसिकली $5 की सपोर्ट तोड़ता हुआ गिरेगा, ठीक है। $5 की सपोर्ट को तोड़ेगा तो आपके पास जो अगली सपोर्ट लेवल आएगी माइनर, वो है 475 की, उसके नीचे आपके पास है 430 की, और उसके भी नीचे जो लास्ट मुझे 1 आवर के चार्ट में नज़र आ रही है फिल वक्त, वो है आपके ये वाली सपोर्ट, जो कि आपका है $4 की सपोर्ट है बेसिकली, ठीक है। $4 की इसकी अच्छी बाइंग हो सकती है, अगर आपने इसको बाय किया हुआ है तो ठीक है। अगर आप इसको होल्डिंग का देखना चाह रहे हो, अगेन मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखा हुआ तो मैं इसको आपका होल्डिंग का नहीं बता सकता। तो ये हिसाब किताब है ओवरऑल, ठीक है। कुछ दिनों पहले इसने ऑलमोस्ट RSI 30 को हिट किया है डेली के टाइम फ्रेम में, तो अगर वहाँ की अगर आपकी बाय है तो ज़बरदस्त है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सपोर्ट है, और ये है इसकी $4 की सपोर्ट। ओवरऑल सही है, लेकिन अगेन प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा हुआ तो मैं फंडामेंटल्स पे बात नहीं कर सकता, ठीक है। चलें जी दोस्तों, फिर आप लोगों से होपफुली आप लोगों ने आज सीखा भी है, समझा भी है बहुत सारी चीज़ों का, और आप लोगों की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैंने आंसर किए हैं। तो फिर होपफुली आप लोगों ने आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो एंजॉय ज़रूर किया होगा, और जो है वो सीखा भी बहुत कुछ होगा। तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त लेता हूँ, अल्लाह हाफिज़।